कौन है? बैठो। यस, ऑनलाइन वालों ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस होना बताना। जियो आई क्या रहता ना, नसीब। चलो चलो चलो, आवाज सही है क्या बता देना एक बारी। उदित एसपी, तुम्हारे को तो मस्ती है रे। बाकी लोग बताओ। एकदम रापचिक। यस क्लियर है। ऑल राइट। सुबह क्या देखा अपन ने? सुबह क्या देखा? यूट्यूब। यूट्यूब पे क्या देखा? हाँ, लॉ का लेक्चर। बाकी चीजें तो ऐसे ही बैन हो गई यूट्यूब से। नहीं है, मेरे को पता है। एजेंट, एजेंट नहीं, माइनर के सारे रूल्स देख लिए। हाँ, साउंड माइंड कौन होता वो देख लिया। हाँ है ना? कौन रहता साउंड माइंड एक बार बता देना यहाँ से। केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग रैशनल जजमेंट। अगर ऐसा रहा तो आधा टाइम पागल आधा टाइम अच्छा, तो कब कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट? जब साउंड रहता है वो, तभी। सही है। अगला क्या पढ़ना अपने को? अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन। कॉम्पेटेंट मतलब 3 लोग थे ना? कौन? मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अभी कौन कौन लोग डिस्क्वालिफाइड हो गए वो पढ़ेंगे अपन। इनके अलावा बाकी लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझा? नेगेटिव लिस्ट दी है। पहला नाम क्या है? एलियन एनिमी। एलियन एनिमी पता है कौन रहता? ऐसे ऐसी कंट्री जो एलियन है वो नहीं रहे। ऐसी क्या, अरे अरे कितना है, ऐसी कंट्री जिसके साथ अपने क्या चल रहे? झगड़े नहीं, झगड़े। हाँ, क्या चल रहे अपने? झगड़े चल रहे। कोई अब फिलहाल तो है क्या कोई इंडिया के साथ जिसके साथ झगड़े चल रहे? पाकिस्तान। पर झगड़े वो ऐसे झगड़े नहीं है। चाइना के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है? पर वो एक्चुअल में वॉर चल रही है क्या पर अभी? नहीं। पर जिस दिन वॉर छिड़ गई उस दिन क्या होगा? हम जीत जाएंगे, वो बात अलग है। पर अपन किसी चाइनीज इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे क्या? किसी के साथ भी नहीं। तो ऐसी गवर्नमेंट जिसके साथ इंडिया की गवर्नमेंट के क्या चल रहे? झगड़े चल रहे। और झगड़े मीन्स क्या? वॉर। सिर्फ गालियां देना नहीं, हाथापाई। ठीक है? क्या बोल रहे? बच्चे बुलाओ। तो देखना, गवर्नमेंट ऑफ एलियन। गवर्नमेंट ऑफ एलियन मतलब कौन? जिसके साथ अपने झगड़े चल रहे। इज दैट वॉर विथ हुम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर इंडियन सिटीजन क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। एंड इंडियन सिटीजन विदाउट दी परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये सेंटेंस पढ़ के ऐसा लग रहा है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकता है वो? कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकता है, पर मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। नॉर्मल केस में मेरे को किसी चाइनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेना पड़ेगा? नहीं, नॉर्मल केस में नहीं। अभी झगड़े चल रहे क्या? नहीं ना, तो मैं कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। बट जस्ट इन केस वॉर छिड़ गई, तो इन दिस सिचुएशन क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ विद दी परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना? समझो, आज ये मैं हूं और ये कोई चाइनीज इंसान, मतलब चाइनीज वाइनीज नहीं बाबा, भी जानते कुछ हो जाना है। ये मैं और एक ये दूसरे कंट्री का है, इसका नाम है दूसरा कंट्री। इसका नाम क्या है? दूसरा कंट्री। और ये है भी दूसरे कंट्री से। अपन है इंडिया में और ये बैठा है चाइना में, दूसरे कंट्री में। अभी कोई वॉर का सिचुएशन है क्या? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो एकदम मस्त। मैंने कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ किया है। कितने इसका? 1 ईयर का। 1 ईयर भी बहुत कम हो गया, जान दो, थोड़ा बड़ा लेते हैं ईयर। 3 इयर्स का मैंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, अभी हुआ क्या?
एक साल एकदम पीस में चला, ईयर 1 कैसा है, पीसफुल, एकदम पीसफुल। बट जैसे ईयर 2 हुआ, ईयर 2 स्टार्ट हुआ, क्या छिड़ गई, जंग छिड़ गई। तो बताना अभी हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कितने साल का, 3 साल का। कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 3 साल का हुआ था, पर वॉर कब छिड़ गई, सेकेंड ईयर में ही। तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, क्या होगा, वैलिड। क्यों, मैंने तो बोला कि अगर झगड़े चल रहे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं। अभी ये 2 साल से लेके समझ लो कितना चल रहा है, 2.5 ईयर्स तक झगड़े चल रहे हैं। कितने महीने, कितने महीने हुए, वॉर कितने महीने चल रही है, 2 ईयर्स, 2.5 मतलब 6 मंथ्स होते हैं वो, 6 मंथ्स, 2.5 ईयर्स बोला मैंने, 2.5 मंथ्स नहीं बोला मैंने, 2.5 ईयर्स मतलब आधा साल। और तो वॉर कितने महीने चले, 3 महीने, सॉरी 6 महीने, 6 महीने चले, 30 महीने किधर, हाँ। वॉर कितना टाइम चला वो पूछा मैंने, सेकेंड ईयर में वॉर चालू हुआ, 2.5 ईयर तक वॉर खत्म हो गया। वॉर कितना चला, 6 महीने का वॉर चला है। ये 6 महीने के दरमियान जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था ना, उसको क्या मान लेंगे, सस्पेंडेड। तुमने लिखा इसके लिए पता है तुमको, है ना, हाँ। नहीं, वॉइड नहीं हो जाएगा, वॉइड मतलब खारिज, उसका कुछ वजूद ही नहीं। क्या 2.5 ईयर्स के बाद ये फिर से वैलिड हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा ना। बस तो मैंने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, फिर वॉर हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा वो पीरियड के लिए, एंड देन जब वॉर खत्म हो जाएगा फिर से कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा। समझे, समजलं का रे, ऑनलाइन मध्ये समजलंय का, देखना अभी पढ़ो पूरा क्या है। गवर्नमेंट ऑफ एलियन इज एट वॉर विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन सिटीजन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी। अगर मैंने वॉर के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो क्या मान लिया जाएगा, मैंने पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट काम किया हो, ठीक है। एंड लास्ट क्या, एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिफोर वॉर, क्या हो जाएगा उस पर, सस्पेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझे, इजी पॉइंट, ये पहला हो गया। सेकेंड क्या है, फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर। फॉरेन एम्बेसडर कौन होता है पता है, सुना है कभी एम्बेसडर्स वगैरह, एम्बेसडर कार नहीं, ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं, हाँ। ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड। प्यूमा का कौन था है, आई मीन विराट कोहली है ना। एक और कल्ट करके एप्लीकेशन आता है, उसका कौन है, नहीं उसका ऋतिक रोशन है, जिम का ऐप है वो, कल्ट फिट, cult.fit, तुम लोग देखो। यस, तो क्या बोल रहे, तो वो जो भी है कौन, इंसान, ये इंसान है, वो ब्रांड एम्बेसडर है वो पर्टिकुलर ब्रांड का। वैसे ही फॉरेन एम्बेसडर्स कौन रहते हैं, फॉरेन कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में आके रह रहे हैं। वैसे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी बाहर जाके रहते रहेंगे, ये सुना है कभी, इंडियन एम्बेसी सुना है, क्या रहता है, क्या रहता है इंडियन एम्बेसी, फॉरेन कंट्री में वो कोई तो भी ऑफिस होता है, वहां पे काम भी कौन करते हैं, इंडियंस ही करते हैं, वीजा वगैरह इंडिया का आना जाना वाला सारा काम इंडियन एम्बेसी देखता है। तो वैसे ही जैसे इंडियन एम्बेसीज फॉरेन में, वैसे फॉरेन की एम्बेसीज भी ऑब्वियसली किधर रहेगी, इंडिया में रहेगी ना, ये सुनो, फॉरेन एम्बेसीज इंडिया में रहेगी। अभी आपको पता है कि अभी फॉरेन एम्बेसी सपोज कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में है, पुणे पकड़ लो, पुणे में कोरेगांव पार्क में एक इंडियन एम्बेसी है, तो जितने एरिया में वो इंडियन एम्बेसी फैला हुआ है ना, उतने एरिया को अपन इंडिया का पार्ट उसको नहीं मानते। पता था ये बात, नहीं, उतने पार्ट को अपन इंडिया का एरिया ही नहीं मानते ऑब्वियसली। तो वहां पे लोग भी जो काम करते वो भी काय के रहते, फॉरेनर्स रहते, फॉरेनर्स ही रहते, तो वो क्या रहते, सारे के सारे फॉरेन एम्बेसडर्स, या उसको फॉरेन सॉवरेन्स बोलते अपन। समझे, अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई किस पे होता है, सेक्शन नंबर कौन सा देखा था सबसे पहला, सेक्शन नंबर 1 में, सेक्शन नंबर 1 में 3 बातें थी, TAS, टाइटल, एप्लीकेबिलिटी और
स्कोप, एप्लीकेबिलिटी में क्या था? हाँ पलटो पेज पलटो, किधर अप्लाई होता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? वैसे नहीं था, क्या वर्डिंग्स थी? होल ऑफ इंडिया, यस और नो? होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल था ना? और मैंने क्या बोला तुमको, ये जो फॉरेन एम्बेसीज रहती है वो क्या इंडिया का पार्ट है? नहीं। तो वो एक रीजन भी है, उन पे आईसीए ही अप्लाई नहीं होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते क्या? तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। सेकेंड चीज, इन लोगों को बहुत सारे प्रिविलेजेस रहते हैं। प्रिविलेजेस मतलब क्या रहता है पता? मतलब जो नॉर्मल सिटीजन को भी नहीं रहता ना, उससे ज्यादा उन लोगों को फैसिलिटीज रहती है। फॉर एग्जाम्पल कोई कोई ऑफेंस में उनको छोड़ देते हैं, ऐसी सब चीजें। वो प्रिविलेजेस अभी डिस्कस नहीं करूंगा मैं, बट इतना पता कर लो कि फॉरेन एम्बेसडर्स को बहुत सारे क्या मिले? प्रिविलेजेस मिले। तो इन दिस सिचुएशन आपको प्रिविलेजेस मिले ना, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट इनसे छीन के रखा है। और एक और बात, ऐसे क्यों किया रहेगा इन लोगों ने? ऐसा क्यों किया? कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट क्यों छीना? क्या रीजन हो सकता है? अभी समझो इंडिया है, नहीं इंडिया, ये पूरा इंडिया है, यहाँ पे चाइना का एम्बेसी है, रह सकता है? अगर इसी ने इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट अपन ने दे दिया, इसलिए ये ऑब्वियसली किसके फायदे में करेगा कॉन्ट्रैक्ट? ऑलवेज एंड ऑलवेज चाइना के फायदे में। ये डीलर्स वगैरह भी कुछ भी रह सकता है, वो फॉरेन एम्बेसी है, बड़ी काफी बड़ी पोस्ट है। तो इन दैट सिचुएशन उनको अपन ने कॉन्ट्रैक्ट करने का हक नहीं दिया है, इंडिया को सेफ रखने के लिए। समझा? अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट करना ही रहा तो कैसे कर सकता है? बाय अपॉइंटिंग एन एजेंट। किससे कर सकता है बताना? बाय अपॉइंटिंग एन एजेंट। वो उसको एक इंडियन एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो इंडियन एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है? देखो ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे को, ड्राइंग स्किल बहुत खतरनाक है मेरी। है ही भाई, वो मेरे को मिलने वाला था, क्या रहता है एलिमेंट, ऑस्कर नहीं रहे एलिमेंट्री, हाँ वो मिलने वाला था A+ ग्रेड, बट मैंने बोला जाने दो, अपने को क्या करा, टीचिंग में आना है ना? बताना क्या है? फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर, क्या लिखा है? FS यानी फॉरेन सॉवरेन एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव एंजॉय व्हाट? क्या बोला था मैंने? बहुत सारे प्रिविलेजेस रहते एंड इम्यूनिटीज रहते इन एवरी कंट्री। तो इन दिस सिचुएशन दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखना, ये मेरा तरीका है, ऐसे माइनस करके ऐसे लिखना, इसका मतलब क्या? एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या? एक्सेप्शन। नॉर्मली फॉरेन एम्बेसडर्स फॉरेन सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते क्या? नहीं कर सकते, बट एक्सेप्शन क्या बोला मैंने? वो कर सकते हैं विया एजेंट्स इन इंडिया। एक इंडियन एजेंट अपॉइंट करो, उसको लेके तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, मतलब ऐसा खाना खाओ, सीधा नहीं खा सकते तुम लोग। समझा? ये तो बहुत बहुत गलत बात, देखो दिल दुखेगा पढ़ के। क्या लिखा है? स्यू मतलब? स्यू स्यू क्या रहता? स्यू मतलब टू स्यू समवन, मतलब मैं किसी पे केस करना हूं। तो इन्होंने क्या लिखा? दे कैन स्यू इंडियन सिटीजन, बट इंडियन सिटीजन कैन नॉट स्यू देम। वो लोग अपने पे केस कर सकते हैं, अपन उन पे कर सकते क्या? नहीं। प्रिविलेज है क्या ये उन पे? सेम। बहुत सारे प्रिविलेजेस है इनको, इसके लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का ही हक नहीं दिया है। अगर करना रहा तो थ्रू एजेंट। समझाए पूरा ये? डन? अच्छा हाँ, लिख लो चलो फटाक से। हाँ शालिनी, नोट्स भेज दूंगा मैं, सुबह से एक ही बोल रही है ये लड़की, मेरे को नाम याद हो गया तेरा। नोट्स भेज दूंगा मैं आज, घर गए गए भेज दूंगा, या तो तू मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा किसी को, नहीं तो तेरे को भेज दूंगा पक्का नोट्स। सर इज दिस बिकॉज द एक्ट इज अ ब्रिटिश पीरियड? नहीं नहीं, अगर एक्ट ब्रिटिश पीरियड है तो वो एक्सेप्शन में क्यों डालते थे? वो अपने आप को रोकते क्यों थे? ब्रिटिश पीरियड का एक्ट इसके लिए ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ कॉन्वेक्स, ये पॉइंट हो गया क्या? कॉन्वेक्स समझा तो। नहीं नहीं, एसपी ब्रिटिश रूल था वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट दे आर नॉट अलाउड टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉ में कह के रखा है, क्योंकि उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस दे के रखे, इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और अगर कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर दे देते उनको, कॉन्ट्रैक्ट करने के पावर दे देते, तो वो ऑब्वियसली अपने कंट्री के फेवर में कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे, जो इंडिया के गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर नहीं दी अपन ने। सर नोट्स अच्छे से भेजना केयरफुली, हाँ अच्छे से भेजूंगा केयरफुली, अच्छे से सेंड पे टिक करूंगा। देखो ग्रुप से निकाल के। हर्ष, हाँ अरे वो ये वाला हर्ष रे, हर्ष तोशनीवाल, तू ही है क्या गधड़े? हो गया क्या ये? अगला क्या बोला है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब सिंपल कौन? जो इंसान ये ऐसे, यस, मस्त नहीं नहीं, वो जेल के अंदर है वे, पोल डांस नहीं चालू है, वो जेल के अंदर है। तो जो इंसान जेल के अंदर है क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। जेल से बाहर निकलने के बाद कर सकता है। बस क्या बोला है? ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट। ड्यूरिंग व्हाट? इम्प्रिजनमेंट। इसका मतलब क्या है? जो जब जेल के अंदर है तब वो नहीं कर सकता, सिंपल, ड्यूरिंग इज इम्प्रिजनमेंट। वो जब छूट गया तब कर सकता है, नहीं कर ही नहीं सकता है, तो उसके बिहाफ पे भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो इजी वाला था। अच्छा, ये जरा जबरदस्त पॉइंट है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कौन? सिंपल, पहला तो जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, सीधी बात है ना? अभी मेरे को बताओ, इन्होंने क्या बोला है? इंसॉल्वेंट एंटर, इंसॉल्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते रिलेटिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। एक बार खुद पढ़ो, फिर मैं केस बनाऊंगा, मेरे को जवाब चाहिए तुम्हारे से। क्या बोला है? इंसॉल्वेंट का मीनिंग है ये तो। और सेकंड पॉइंट क्या बोला है? सेकंड पॉइंट क्या बोले? बोलो रे। कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। सिंपल, केस बनाओ। अथर्व दादा, ठीक है, अथर्व क्या हो गया? अथर्व क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। कोर्ट ने उसको एडजर्ज कर दिया इंसॉल्वेंट है। अभी क्या तू माइनर है, इसके लिए नहीं हो सकता, शाबाश, माइनर है तू, हाँ, बट समझ ले मेजर हो गया। अथर्व मेजर है और कोर्ट ने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया है? इंसॉल्वेंट। अभी केस समझो हुआ क्या। दो सिचुएशन। अथर्व का बिजनेस किसका था मालूम है क्या? वड़ा पाव, वड़ा पाव। उसका टैगलाइन था क्या? टैगलाइन रखेंगे, हाँ, अथर्व के वड़े, अथर्व के वड़े सबसे बड़े, टिंग टिंग टिंग। हाँ, वड़ा पाव की बात चालू है और कोई वड़े की बात नहीं चालू है, ठीक है? नहीं, वड़े बड़े, पाव तो कैसे भी बड़ा छोटा कर सकते हैं अपन। उसने क्या टैगलाइन है? अथर्व के वड़े सबसे बड़े, वो भी उल्टे वाले। उल्टा वड़ा पाव पता है क्या क्या रहता? खाया है कभी? मतलब अंदर पाव रहता, कोटिंग उसको बाहर रहती है। तो ये आपके भाई का वड़ा पाव है, वो भी उल्टा है। और टैगलाइन क्या है बताना? टैगलाइन बताओ। अथर्व के वड़े सबसे बड़े, ये टैगलाइन है। अभी इसके बिजनेस के एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, बताएगा क्या? एसेट बहुत बड़ा लेवल का बिजनेस है, उसके कितने टोटल? 100 हाथगाड़ी है, 100 हाथगाड़ी है, 2 दुकान है, हाँ, और क्या हो सकता है और एसेट? हाँ, गुडविल, ठीक है। गुडविल क्या? उस ऐसे टैगलाइन सबके मुंह पे उसके। अथर्व के बड़े
सबसे बड़े, ये उसके बिजनेस के एसेट्स है, ठीक है। ये एक केस है, हाँ क्लियर। अभी अथर्वा क्या हो गया भाई, अथर्वा इंसॉल्वेंट हो गया। वो क्या गया, ये अथर्वा अपना और ये हर्ष। दोनों को बिजनेस चालू करना है, और वो बिजनेस है किसका, चोकोलेट्स का, ठीक है। काय का बिजनेस है, चोकोलेट्स जो रहते ना एक्चुअल में, कैडबरी डेयरी मिल्क ऐसा रे, नहीं नहीं, हाँ कैडबरी लिखा है, कैडबरी मैंने वो, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा है, अरे तू दिल पे लेता है यार, दिल पे मत ले, कहाँ पे ले बाद में बताता ठीक है। कैडबरी, किसका धंधा करना है इन लोगों को, कैडबरी का। और दोनों भाई किसमें चल रहे, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म बोले तो क्या एक डीड बनता है, उसको बोलते हैं अपन, हाँ नसीब इतना मालूम है, क्या बनता है, पार्टनरशिप डीड। इज दिस अ कॉन्ट्रैक्ट, क्यों नहीं भाई, मैं तो क्या पूछ रहा, पार्टनरशिप डीड कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि नहीं रहता है, बस उतनी ही बात। अब इस पे साइन कौन करेंगे, ऑब्वियसली अथर्व और हर्ष अपने अपने साइन करेंगे। अब मेरे को बताना, ये जो इन्होंने किया है, क्या अथर्व एंटर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, अथर्व एंटर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। इसके कितनी सारी एसेट्स है बताओ एक बारी, पहले केस में आओ, कितने एसेट्स है, ये और ये एसेट्स है इसके, ठीक है। क्या अथर्व अपने ये एसेट्स को बेच सकता है, अथर्व अपने एसेट्स को बेच सकता है। पहला क्वेश्चन समझा तुमको, क्वेश्चन 1, क्या अथर्व अपने ये बिजनेस के एसेट्स को बेच सकता है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन, क्या अथर्व ये पार्टनरशिप डीड में एंटर हो सकता है कि नहीं। इंसॉल्वेंट है बोल रहा हूं ना, इंसॉल्वेंट है वो, इंसॉल्वेंट है भाई, दोनों ही केस में भाई इंसॉल्वेंट है। बताना मेरे को, पहले केस का आंसर क्या है तुम्हारा, बेच सकता है, यस और नो। कितने लोग यस बोल रहे हैं, कितने लोग यस बोल रहे हैं, कितने पैसे लगा रहे हो बोलो, कितने लोग यस बोल रहे हैं, आंकड़ा बोलो कितने लोग हैं, सीधे हाथ ऊपर चाहिए, सीधा सीधा सीधा, पूरा ऊपर पूरा ऊपर। 7 लोग बोल रहे कि यस है, कितने लोग नो बोल रहे, 1 2 3 4 5, बाकी लोग क्या भजिया तल रहे, बड़े बड़े से बाहर निकलो तुम लोग, बाकी लोग जवाब दो कुछ तो भी, बड़े से बाहर निकलो। ये बताना, अभी अभी ये पढ़ो, अभी किधर गया, कैन नॉट, क्या बोला है, कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इट्स प्रॉपर्टी, यानी क्या वो अपने प्रॉपर्टी में डील कर सकता है क्या, अपने प्रॉपर्टीज बेच सकता है क्या, नहीं बेच सकता। तो यस कैसे बोला तुमने, हैं जीत गए, तो 5 वालों तुम जीत गए। वो हाँ, वो अपनी प्रॉपर्टी में डील नहीं कर सकते। चलो दूसरा क्वेश्चन, ये पार्टनरशिप डीड में एंटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कितने लोग नो बोल रहे हैं, कितने लोग नो बोल रहे हैं, और कितने लोग यस बोल रहे हैं, नो वाले, नो वाले, हर्ष तो आज बहुत ही गलत जा रहा है, और यस वाले तुम लोग पार्टिसिपेट करो रे एक, अरे वाह, अभी काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, मेजोरिटी लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। हाँ सीधी बात, वहां पे क्या लिखा है बस, कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। इधर क्या प्रॉपर्टी है भाई की, क्या प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है ना। ऐसा होगा तो इंसॉल्वेंट जिंदगी भर गरीब ही रहेगा, वो धंधा ही नहीं कर पाएगा, हाँ या ना, समझ रहे हो। अच्छा मेरे को तुम जो भी इसका रीजन बता पाएगा उसको, ये कुछ नहीं चॉकलेट दे देगा मैं। जवाब ही नहीं दिया किसी ने, किसी ने नहीं दिया था। कब, तू कब दिया जवाब, कल। वो तो मैंने सिल्क विल्क की बात नहीं की थी तभी, वो बस मैं पूछा था कौन देगा। अभी सिल्क, अभी बोल गए, देखो भाई इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट चलेगा अपने बीच में,
ठीक है, एक्सप्रेस मतलब बोल के, अभी मैं बोल के कर रहा हूँ और लिख के भी। सिल्क क्वेश्चन, ये सिल्क साड़ी नहीं, चॉकलेट। हाँ कैडबरी सिल्क और एक्सप्रेस रे, तू प्रॉपर है, बरोबर। ये क्यों ऐसा किया, क्यों नो बोला इन लोगों को, ये अपने प्रॉपर्टीज नहीं बेच सकते, क्यों ऐसा किया? हाँ तो भाई वो प्रॉपर्टी बेच के लाइबिलिटीज पे ऑफ करना चाहिए ना, आया ना? प्रॉपर्टीज बेच के लाइबिलिटी पे ऑफ करने की ही बात है, प्रॉपर्टीज बेच के लाइबिलिटीज पे ऑफ करने की ही बात है, पर मना करके क्यों रखा फिर उसको? अच्छा ठीक है, ये नहीं बेचेगा तो कौन बेचेगा? ये नहीं बेचेगा तो कौन बेचेगा, ये मैं बता देता हूं। एक मिनट रुक जा, ये नहीं बेचेगा तो कौन बेचेगा? कोई और, वो कोई और कौन रहेगा? नहीं वो लोग नहीं बेचेंगे। अच्छा इंसॉल्वेंट, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किसने किया? गवर्नमेंट नहीं बाबा, कोर्ट ने किया। किसने किया? कोर्ट ने किया। तो ऑब्वियसली कोर्ट ही एक कौन अपॉइंट करेगा? ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं उसको। ऑफिशियल रिसीवर कौन रहता है? एक ऑफिसर ही होता है। ऑफिसर होते हैं वो टोपी वाले, टोपी पहनते ना, ऐसा क्या देख रहे हो? हाँ है ना, ऑफिसर ही रहते वो ऑफिसर इस सब की प्रॉपर्टीज बेच के लाइबिलिटीज लोगों को पे ऑफ कर देगी। अब मेरे को बताना, ऐसा ऑफिसर क्यों रखा, इसको क्यों बेचने नहीं दिया, क्या रीजन है उसके पीछे? हाँ लोग, एक मेरे को अच्छा एग्जांपल चाहिए इसका। आवाज गया क्या? नहीं है, नहीं तेरे बैलेंस शीट पे जो दिख रहा है वो ट्रू ही है। जो बैलेंस शीट के एसेट है वो बेचना है, तो वो बेचने से एक इसको इंसॉल्वेंट इंसान को क्यों मना करा गया? पार्टनरशिप तो खत्म, वो तो खत्म, उसकी बात नहीं चालू है। ये वाला, ये अपनी 100 हाथ गाड़ी, 2 दुकान और गुडविल का सौदा क्यों नहीं कर सकता, क्या रीजन है उसके पीछे? नहीं नहीं, वो तो उसको पे करना ही है, उसके पास राइट्स नहीं है। क्यों नहीं है राइट्स, वही पूछ रहा हूं मैं। क्यों किया कोर्ट ने ऐसा? उससे वो कोर्ट भी बोल सकता है ना, कोर्ट क्यों खर्चा उठाएगा? ऑफिशियल रिसीवर वो फुकट में करेगा रिसीवर काम, रिसीवर को फीस देनी पड़ेगी उसकी। तो कोर्ट ने ऐसा क्यों किया कि भाई तू मत बेच, ये रिसीवर है वो बेचेगा। ये अथर्व भी बेचेगा तो पैसा तो उतना ही आएगा। जैसे कि विजय माल्या नहीं आएगा इसमें। नहीं, लाइबिलिटी पे करना मतलब करना ही है, वो तो कोर्ट का ऑर्डर है, लाइबिलिटीज पे करना है। नहीं सुनो, कायदे के अंदर रह के कैसे करेगा वो? कंसिडरेशन नीड नॉट बी, क्या था? कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। वो अपनी है 100 दुकान है, 100 हाथ गाड़ी है, 2 दुकानें और गुडविल, इसकी एक्चुअल में वैल्यू भाई पकड़ ले 2 करोड़ है, और भाई के लाइबिलिटीज है टोटल 3 करोड़। तो इंसॉल्वेंट है, ये तो अपने को दिख रहा है क्लियर कट। उसने क्या किया, मेरे को बुलाया और बोले सर आपको मैं पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दूंगा, पर अभी नहीं, कब दूंगा? 1 महीने के बाद। आप बस अब भी ये मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 नाम दे रहा हूं, क्या? प्रॉपर्टी 1 2 3, ये जितनी प्रॉपर्टीज है अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लेते कि ये मैं आपको बेच रहा हूं, कितने में बेच रहा हूं? समझ लो 3 रुपए में 3 प्रॉपर्टीज। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी डेफिशिएंसी है यहाँ पे? लॉ ने बोल के रखा है कंसिडरेशन डिड नॉट बी एडिक्वेट, हाँ या ना? तो ये 3 रुपए में बिक गई प्रॉपर्टी। ये भले 1 साल रुक गया, प्रॉपर्टी आज भी मेरे नाम पर हमारे बीच में क्या है? वो अंडरस्टैंडिंग है ना। अंडरस्टैंडिंग है क्या कि भाई ठीक है 1 साल वगैरह होंगे, सब चीजें शांत होंगे, मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी फिर से तेको दे दूंगा। समझ रहे हो? तो इस सिचुएशन में क्रेडिटर्स को कितना रुपया मिल रहा है? बस 3 करोड़ के अगेंस्ट कितना मिल रहा है? बस 3 रुपया मिल रहा है। और ये अगेंस्ट द लॉ क्या है इसमें? कुछ नहीं है ना। इस रीजन की वजह से इंसॉल्वेंट वालों को बैन करके रखा है, तुम अपने प्रॉपर्टीज में डील नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इंटेंशन ऐसा रह सकता है। बेसिकली समझ लो ना, मैंने मेरे पापा को मेरे सारी प्रॉपर्टीज बेच दी 3 रुपए में, मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका हूँ।
अभी 3 रुपए क्रेडिटर्स ले लो, अभी क्रेडिटर्स के हमारे घर के एसेट्स को हाथ लगा सकते क्या? कौन सी कंसेप्ट है यहाँ पे आती है? लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ा है नहीं पढ़ा है? क्या है रहता? नहीं पता तुम्हें? लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं पता है? ओनर अलग, बिजनेस अलग। ओनर में कुछ भी लॉस होता है तो वो लॉसेस किससे रिकवर हो गए? सारे के सारे बिजनेस के एसेट से, बिजनेस के पैसे से। क्या घर के पैसे घर के एसेट आ सकते क्या? नहीं, उसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, समझो? तो लॉजिक समझा ऐसा क्यों बनाया ये लोग? पक्का? ताकि ये लोग एड़ा ना बनाए, इसके लिए उनको बैन ही करके रखा है। समझो? तो इंसॉल्वेंट क्या है? लाइबिलिटी ज्यादा, एसेट कम, तो दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। लाइन इतनी सी है, इतना याद रहा तो भी काफी, अभी उतनी स्टोरी याद नहीं रखे कोई दिक्कत नहीं। डन क्या? कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन वालों समझ रहा है? अगला क्या है? कंपनी या तो स्टैट्यूटरी बॉडीज। कंपनी लोग एंटर नहीं हो सकते कॉन्ट्रैक्ट में? हाँ, मतलब ऑब्वियसली कंपनी के बिहाफ पे उसका डायरेक्टर वगैरह होगा, पर हो तो जाता है ना। अच्छा, एमओए एओए जान दो अभी। एमओए क्या रहता पता है? शाबाश, किसमें पढ़े थे ये? हाँ, तो लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं पढ़ा एसपी में? याद? हाँ, एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके लिए तो आप हो सर, इसलिए हम क्यों बोले, है ना? एमओए क्या रहता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या लिखा रहता है उसमें? क्या लिखा रहता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा रहता है? बेसिकली देखना, इसमें है ना टोटल 5 क्लॉज रहते हैं। 5 क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ऐसे अलग अलग क्लॉज रहते हैं। 5 या 6 रहते हैं, एग्जैक्टली याद नहीं। टोटल कितने क्लॉज रहते हैं? 5 से 6। उसमें एक क्लॉज रहता है, कौन सा? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखी रहती बात है? यस, ये कंपनी क्या काम करेगी। सपोज ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है अथर्व एंड लिमिटेड, क्या कंपनी है ये? उसका एमओए रहेगा। इसका धंधा क्या है? लेना देना, लेना और देना, लेना और देना, सिंपल। क्या? बाय एंड सेल। किसका? हाँ, ये इन इंडिया। किधर? इंडिया के अंदर ही लेन देन भाई, बाहर के नहीं। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है? लेना देना। किसका? समझ लो, ऑरेंजेस, संतरे। ठीक है, संतरे लेना देने का धंधा है उसका, सिंपल। तो ये ऑब्जेक्ट में लिखा रहेगा उसने, टू बाय एंड सेल ऑरेंजेस इन इंडिया, है ना? तो ये क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज है इसका? तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑरेंजेस ऑल ओवर इंडिया? कर सकता है, सिंपल। भाई ने गलती से क्या कर दिया, इतनों से इसका कॉन्ट्रैक्ट, इसने लेना देना प्लस और देना कर दिया। मतलब क्या? एक्सपोर्ट मार दिया। क्या कर दिया? एक्सपोर्ट मार दिया। अभी वो एक्सपोर्ट जो उसने करा है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा उधर के आदमी और अथर्व के बीच में। एक्सपोर्ट करना मींस इंडिया के बाहर भेजना, इंडिया के बाहर सप्लाई करना। क्या एक्सपोर्ट करना उसके एमओए के पावर्स में था? क्या पावर्स में था? तो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो सही है क्या? किया है, सही है कि नहीं? नहीं नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट तू नहीं कर सकता है। दीज आर बियॉन्ड योर पावर्स, समझे? तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट? टू द क्या बोला? टू द एक्सटेंट ऑफ इंडिया नहीं, अभी इसका तो इंडिया है नॉर्मली। क्या कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ powers mentioned in MOA. Anything done beyond the extent is null and void. वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है, समझो? इसके लिए वो वहां पे आ रहा है। देखना, इट इज वैलिड। कहां तक वैलिड है? ओनली टू द एक्सटेंट इट इज विद इन इट्स MOA। ठीक है, समझा? पक्का? टोटल कितने लोग हैं? एक और है इसमें, रुक जाना। एक और तुम लिखो फटाफट साथ ही साथ।
क्या बोले? ड्रंकर्ड और इंटॉक्सिकेटेड विथ ड्रग्स। भाई मेरे को तो पता नहीं, मैंने बस देखा है लोगों को कि पीने के बाद कितने खुश हो जाते, सब हो जाते ना मस्त। फिर भाई तू भाई मेरा और जो भी है, तो तब लोगों में क्या, वो जो भी बातें करते हैं वो कैसी रहती है? हाँ प्यार भरी, मतलब वो सब रहता है। जब वो कुछ बेसिकली कुछ सोच समझ के कर रहे हैं क्या, तभी कैसे कर रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है वो तब करते हैं, ये सुनो। तो इन दिस सिचुएशन अगर कोई बेवड़ा पड़ा है, उसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई बेवड़ा है उसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैंने उसको मीठा मीठा बोल के 1-2 और पिला के मैंने, अरे साइन करना भाई, अरे करना, मैंने उसमें जबरदस्ती किया क्या? वो अपने कंसेंट से साइन कर रहा है, उसे साइन कर दी, प्रॉपर्टी हो गई क्या मेरे नाम? हाँ। अनसाउंड मतलब पागल, अनसाउंड नहीं है वो, अनसाउंड मतलब दिमागी हालत उसकी खराब है, उसको अनसाउंड बोलते हैं। यस, इस सिचुएशन में वो डिसीजन ले पा रहा है क्या? नहीं। तो इसके लिए जब भी अगर तुमने किसी ड्रंकर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, समझे? क्या बोला? क्या होता? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता है वो, तेको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि ये पिया हुआ नहीं था, उसने होशो आवाज, हवस नहीं, होशो आवाज में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, समझा? पक्का? दूसरा कौन? ड्रग्स। ड्रग्स में क्या क्या रहता है मेरे को बताओ, मेरे को नाम नहीं पता, क्या क्या रहता है? चरस, गांजा, एलएसडी, क्या क्या रहता है मेरे को पता ही नहीं। हाँ, एमडी, हाँ शाबाश। क्या बोल रहा हूँ? वाइटनर, स्नेक बाइट, नहीं मालूम भाई। तो बेसिकली कुछ भी, फिर से वो ड्रग्स में कर रहा है, ड्रग्स में और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या वो अपने होशो आवाज में है क्या? नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो पिया हुआ है या तो उसने ड्रग्स ले रखे, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो? तभी नहीं कर सकता, ठीक है? वो दोनों क्या कर रहे हैं महिला मंडली? गॉसिप्स। समझ चुके क्या? हाँ हाँ, ये वाला लिख लो, ये वाला नोट्स में नहीं मिलेगा, तभी भी नहीं मिलेगा जब मैं भेज रहा हूं, इसके लिए अभी ये नोट डाउन कर लो। ये लास्ट वाला, ड्रंकर्ड या इंटॉक्सिकेटेड विद ड्रग्स, फर्स्ट सेकंड वाला, अभी वो तभी मैं नोट्स भेजूंगा तब लिख लेना। क्या हुआ? कुछ भी लिख यार, अपने को एमसीक्यू है। समझ लाए? तो अपना क्या हुआ, कॉम्पिटेंसी के बातें खत्म। टोटल कितने थे कॉम्पिटेंसी में? मेजर नहीं, मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अपन ने ये जो पढ़े वो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ पढ़े क्या डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ पढ़े? भाई ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है ना, ये सब इनके अलावा सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने को नेगेटिव लिस्ट दे रखी है, इनके अलावा सबके सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, समझा? टोटल इसमें 6 लोग हैं। अगला क्या आ रहा है? फ्री कंसेंट मतलब बिना किसी प्रेशर नहीं, प्रेशर के। क्या क्या आता है इसमें, याद है क्या? कुछ कुछ वर्ड्स देख के से लग रहे क्या? क्या? कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन। 2 टाइप के होते हैं, एक तो फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, फिर इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, और फिर मिस्टेक। मिस्टेक भी 2, मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकती है एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है। फिर से अभी एक एक की बातें अपने को देखने की है। फ्री कंसेंट का मतलब क्या बताना एक बारी? यस, खुद के मर्जी से कर रहा है। और एक और चीज, कंसेंट का मीनिंग क्या है देखना, व्हेन 2 or more person agrees same thing in same sense। क्या? सेम थिंग इन सेम सेंस। तुम्हारी शादी हो गई, सुहागरात पे गए, तो दोनों की जब सेम थिंग इन सेम सेंस समझोगे तभी ही कंसेंट मानी जाएंगे उसको, समझे? वो कुछ और सोच रही, तुम कुछ और सोच रहे, तुम उधर का सोच रहे, ये इधर का सोच रही, तो क्या कंसेंट फ्री मानी जाएंगी यहाँ पे? नहीं। फ्री कंसेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी हमारे बीच में बात रहेंगी, इट शैल बी सेम थिंग इन सेम सेंस। इसका एग्जांपल क्या, अभी सपोज मेरे 2 घर है, एक है प्रेस्टीज पे, हाँ प्रेस्टीज पे ही रहता मैं भाई, उधर ही जीवन बस गया अभी, क्या 11वीं से उधर ही है, तो प्रेस्टीज ही घर है ऐसा समझो। एक घर किधर है मेरा?
प्रेस्टीज पॉइंट पे, और दूसरा है समझ लो अभी ये दूसरा घर किधर, स्टेटस पॉइंट पे। दो जगह अपने घर है। मेरे पास कौन आया, किसको चाहिए घर? हाँ सुजय भाई, ठीक है। सुजय को क्या चाहिए? घर, और कुछ नहीं। सुजय आया मेरे पास कि सर दो ना घर, सर दो ना क्या घर। मैंने बोला लेना घर, सीधी बात, घर की बात चल रही है। मैंने बोला लेना घर, कोई बात नहीं। पर मैंने उसको चाबी जो दी वो कौन से घर की दी? स्टेटस पॉइंट की थी। वो भाई को क्या लगा, उसको कौन सी घर की चाहिए थी? प्रेस्टीज। वो प्रेस्टीज पे जा रहा है और चाबी लगा रहा है, चाबी लगा रहा है, चाबी लगा रहा है, खुल ही नहीं रहा। बोला क्या पागल बनाए मेरे को, लेना लेना बोल के क्या दे दिया मेरे को, मतलब गलत चाबी दे दी। बताना, जब मेरे और सुजय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, हमारे मीटिंग ऑफ माइंड हुआ है क्या? मैंने कौन सा घर सोचा? मैंने सोचा नहीं, मैंने सोचा स्टेटस का। ये भाई को कौन सा चाहिए था? प्रेस्टीज का। तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड है क्या? नहीं। हमारे बीच में सेम थिंग इन सेम सेंस है क्या? नहीं, अलग ही है। समझा? सामने वाले की परमिशन तुम ले रहे हो, अभी तेरे को चाहिए क्या, मैंने उसको पूछा, उसने हाँ बोला, ये कंसेंट है। पर ये जो हाँ बोला और मैंने जो चाहिए क्या, वो जो बात है ना, वो बात एक ही रहनी चाहिए। वो मेन उसका कंसेप्ट। हाँ, पर्सन अग्री कर रहा है, हाँ बोल रहा है, सेम थिंग इन सेम सेंस। मैंने जो पूछा उसी के लिए अग्री कर रहा है वो। यस, दोनों की सेम अंडरस्टैंडिंग। मैंने उसको पूछा घर चाहिए क्या, मैंने कौन से दिमाग में रखा है? प्रेस्टीज का। उसने बोला हाँ चाहिए, कौन से को? स्टेटस को। हाँ, तो ये सेम थिंग इन सेम सेंस है क्या? नहीं। समझे? तो एग्री तो होना ही चाहिए। अलोंग विद दैट व्हाट? सेम थिंग इन सेम सेंस। उसका मैक्सिम लिख लो, क्या है? पढ़ने आ रहा है क्या कुछ? तो भी लिखा है यहाँ पे, कंसिसिस एड इडम। क्या लिखा है? कंसिसिस एड इडम। अगेन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कंसिसिस एड इडम मीन्स व्हाट? Consists add means yes, same thing in same sense. Stiff. नहीं भेज दूंगा मैं अभी, रहने दे। क्या है बताना? कंसिस्ट एडेड मतलब सेम थिंग इन सेम सेंस। कितने मैक्सिमम पढ़े टोटल अपन ने अभी तक? पहला क्या था? void ab initio means void from the very beginning. दूसरा quid pro quo means something in return, समथिंग इन रिटर्न। और एक नया क्या? स्टिस मींस सेम थिंग इन सेम सेंस। उसका क्या इडम है, मैक्सिम है? कंसिसिस एड इडम। बोलो क्या है? कंसिसिस एड इडम बोलो। 8 बार माला जपोगे, 8 नहीं 108 बार, घर जाके याद रहेंगे। ठीक है? नहीं, मेरी स्पेशल मैं भिजवाता हूं, रुको। तो अभी देखना, इसमें एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? क्या है? कोवर्जन। कोवर्जन नहीं, तो नहीं थी लेक्चर में? ये ऐसे देख रही है, हाँ थी ना? अच्छा, कोवर्जन के केसेस में, कोवर्जन मतलब क्या? पहली बात तो धमकी देके मैं उससे साइन करा रहा हूं। मेरे को बताना, कोवर्जन के केस में कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हो गए? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। वैलिड, वॉइड क्या वॉइडेबल? वॉइड क्यों नहीं? अच्छा, वॉइडेबल क्यों? हाँ, वॉइडेबल मतलब जिसने धमकाया, कि जिसके ऊपर धमकी हुई है, जिसके ऊपर धमकी हुई है वो केस कर सकता है ना। वॉइड केस में कोई भी केस कर सकता था क्या? कोई भी नहीं कर सकता था। वॉइडेबल में एक पार्टी केस कर सकती है, और एक पार्टी कौन रहती है? अग्रीव पार्टी। शाबाश। सेक्शन नंबर 15 में दिया है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? सेक्शन नंबर कहा दिया है? 15 में दिया है। देखना क्या मीनिंग है इसका। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या? बात है, कहां से पढ़ा? हाँ, अच्छा, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड क्या है? अगेन ये एक काइंड ऑफ एक्ट ही है, समझो, जिसमें सारे ऑफेंसेस लिखे हैं। मर्डर वगैरह की क्या पनिशमेंट होगी, ये सब चीजें। तो वो किस में लिखा है? कौन से कोड में लिखा है? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड में लिखा है। समझ रहे हो? तो क्या बोला है? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। कमिटिंग मतलब
मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। अदनान को मैंने यहाँ पे बुलाया, उसकी प्रॉपर्टी है कितने की? 1 करोड़ की। मेरे पास क्या था? गन थी, मैंने लगाई ऐसे, सॉरी ऐसे, मैंने ऐसे ही लगाई गन और बोला कि साइन कर। प्रॉपर्टी में लिखी थी, ये मेरे को प्रॉपर्टी दे रहा है 100 रुपए में। मैंने क्या किया? ये कमिट कर दिया, ये सुनो, मैंने कमिट कर दिया। क्या? कोवर्जन। मैं उसको थ्रेट कर रहा हूं। थ्रेट करना मतलब क्या? डराना, धमकाना, वही बात। तो कमिटिंग यार, थ्रेटनिंग टू कमिट, देखो मैं मार दूंगा, तू अभी के अभी साइन कर। ये मैं कर दिया क्या? मतलब मार दिया क्या उसको मैंने? कमिटेड क्या? नहीं, मैंने क्या किया? थ्रेटनिंग टू कमिट, करूंगा, करूंगा, तो साइन कर। तो उसने फिर साइन कर दिया। इन दिस सिचुएशन क्या कोवर्जन माना जाएगा? क्या कोवर्जन माना जाएगा? मान लिया जाएगा। क्या डेफिनेशन बताना? कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, या तो अनलॉफुली डिटेनिंग या थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। डिटेन करना मतलब क्या? डिटेन करना मतलब खुद के पास जमा रखनी वो चीज, ठीक है। तो मैंने किसी की प्रॉपर्टी अपने पास जमा रखी। तेरा फोन है, मैंने मेरे पास जब्त कर लिया, लीगली नहीं, अनलॉफुली, ऐसे बेवजह कर दिया मैंने, ठीक है। या तो मैं थ्रेटिंग टू डिटेन कर रहा हूं कि मैं धमका रहा हूं उसको कि भाई तेरा फोन ले लूंगा मैं, तो अभी साइन कर ले, ये सुनो। तो बताना क्या है डेफिनेशन? कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। इजी डेफिनेशन है, पक्का। इफेक्ट ऑफ कोवर्जन क्या होगा बताना? कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा इसमें? वॉइडेबल। अग्रीव पार्टी कैन, ध्यान दो नया पॉइंट, अग्रीव पार्टी कैन व्हाट? रिसाइंड दी कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइंड मीन सिंपल कैंसिल। मैंने अदनान को जो ये हरकतें की, अच्छी है क्या हरकत? ये नहीं ना भाई, गंदी गंदी हरकत है। तो ये सिचुएशन में क्या अदनान ये कॉन्ट्रैक्ट जो उसने साइन भी किया है फिर कैंसिल कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। कैंसिल को लीगल वर्ड में बोलते हैं अपन रिसाइंड करना, ठीक है। तो बताना इफेक्ट ऑफ कोवर्जन क्या? दो, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एंड अग्रीव पार्टी मतलब जिसके साथ गलत हुआ है ही कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, पक्का। अभी 3 केसेस दिया है जिसमें बताओ मेरे को कोवर्जन मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं किसी को धमकी दे रहा हूं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, तो अभी क्या अभी प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर। बताना क्या ये कोवर्जन है? क्या ये कोवर्जन है? यस। हाँ, क्यों नहीं है भाई? क्योंकि सुसाइड इज अ क्राइम और मैं वो क्राइम करूंगा, इसके लिए लॉ ऑब्वियसली नहीं चाहता ऐसा हो। तो टू थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज इक्वल टू कोवर्जन, समझा। सेकंड पॉइंट क्या है? मैं किसी को धमकी दे रहा हूं कि मैं तेरे को कोर्ट में घसीट के लेके जाऊंगा, बोलते क्या नहीं? विल सी यू इन द कोर्ट वगैरह ऐसे बोलते हैं या नहीं? मैं तेरे को पुलिस स्टेशन में या तेरी एफआईआर करूंगा, धमकी दे रहा हूं मैं किसी को, और उस धमकी के बेसिस पे वो बोल रहा है कि कोवर्जन हुआ है मेरे साथ। क्या ये कोवर्जन है? नहीं। यस, इज दिस अ कोवर्जन? नहीं। तो क्या लिखा है यहाँ पे? थ्रेट टू प्रोसिक्यूट अ मैन। प्रोसिक्यूट मतलब वही कि मैं देखो कोर्ट में खींच के लेके जाऊंगा, पुलिस स्टेशन में लेके जाऊंगा, यही बात है। तो थ्रेट टू प्रोसिक्यूट अ मैन, या तो उसके अगेंस्ट मैं सूट फाइल करूंगा। सूट फाइल करना मींस केस करना। सो डस दिस अमाउंट टू कोवर्जन? नो। इसका मतलब क्या है? नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। ऐसी चीजें इजी हो जाती है लर्निंग करने में, ठीक है। हाँ, फिर एक और केस क्या? अदनान भाई क्या पसंद है खाने को? देखो मिसल आय है। किसकी मिसल? हाँ, यूनिक की कौन सी है? जोगेश्वरी। हाँ कोई बात नहीं, सही है, जोगेश्वरी की मिसल खानी है। हाँ ठीक है। अभी जोगेश्वरी के बाहर ये खड़ा है और इसके पास अभी पैसे नहीं है और उसको तलब लगी, इतनी तलब लगी कि खाना ही है, खाना ही नहीं तो कुछ तो भी हो जाएगा उसको। उसके सामने कौन दिखा? मैं, दे मानुस में मैं दिख गया। उसने बोला सर यार प्लीज दे दो। कितने की आती है? एक बोले रहे जीएसटी लगा के 120 रहेगा, ठीक है ना? नहीं जान दे, 100 रुपए की लेता हूँ मैं, कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, जान दे। कितने की है मिसल? 100 रुपए की। मेरे को दिख रहा है ये कैसा पूरा बावला हो रहा है पूरा मिसल खाने के लिए। कितने रुपए लग रहे हैं उसको? 100 रुपए।
मैंने बोला क्यों नहीं भाई, दूंगा ना मैं तेरे को पैसे, बट तू मेरे को लौटाएगा ना पैसे? वो बोला हाँ बिल्कुल लौटाऊंगा सर। मैंने बोला बिल्कुल है, ले ले, बट तेरे को लगेगा इस पे कितना? अरे 100% पर मंथ, पर मंथ कितना लग रहा है इंटरेस्ट? 100% पर मंथ। वो बोल रहा हाँ सर कोई नहीं, दे दो मेरे को खाने का ही है। पर मैंने दे दिया, सिंपल। मैंने इंटरेस्ट रेट कैसे चार्ज किया है? 100% पर मंथ। ये यूजुअल है क्या? यूजुअल है क्या? नहीं है ना भाई। कल को जाके ये मेरे को नहीं दे रहा है 100% इंटरेस्ट का अमाउंट, तो क्या मैं इसके अगेंस्ट केस कर सकता हूँ क्या? और ये क्या बोल रहा है, अदनान क्या बोल रहा है कि नहीं उन्होंने मेरे पे कोवर्जन इस्तेमाल किया था, इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, मैं केस ही नहीं कर सकता हूँ इसमें। चलेगा ऐसे? क्यों नहीं? मैंने उसको कुछ धमकाया क्या? नहीं, मैंने सामने रखा था ये इंटरेस्टेड है, चाहिए तो ले, नहीं चाहिए तो हाँ अपशब्द। ठीक है, कर सकता है क्या वो? कोवर्जन का स्टैंड ले सकता है यहाँ पे वो? नहीं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन में तुमको इंटरेस्ट रेट हाई दिखा या प्राइस हाई रखा है, तो डज दैट अमाउंट टू कोवर्जन क्या? नो। तो 3 केसेस पड़े। पहला केस क्या? सुसाइड करने की धमकी देना, कोवर्जन है? बिल्कुल कोवर्जन है। तो वो कोर्ट में घसीट के लेके जाऊंगा। टू प्रोसिक्यूट अ मैन और फाइल अ सूट, कोवर्जन है? नहीं है। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें इंटरेस्ट रेट हाई दिख रहे, प्राइसेस हाई है, क्या ये कोवर्जन है? ये भी कोवर्जन नहीं है। समझे? 3 केसेस, स्पेशल केसेस है ये। पक्का? डन डन डन, यस। फिर क्या अगला क्या है? क्या बस 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 हो गया, बस हो गया। अंडर इन्फ्लुएंस का बस डेफिनेशन ऑलरेडी कर रखा है अपन ने। क्या रहता है यहाँ पे? एक पार्टी ऊपर, एक पार्टी, दोनों करेंगे जो भी। पर ऑब्वियसली क्या रहता है अंडर इन्फ्लुएंस में? रिलेशनशिप कैसा है? क्या? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब वन पार्टी इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, सेक्शन नंबर 16 बस डेफिनेशन करूंगा मैं। रिलेशन बिटवीन पार्टीज आर सच दैट, क्या बोले? वन पार्टी डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। विल मतलब क्या? इच्छा। एक पार्टी डोमिनेट कर रही है दूसरे की इच्छा के ऊपर, मतलब तेरे को काम नहीं करना रहेगा, फिर भी करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा। एंड uses his position to obtain unfair advantage। पोजीशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, ध्यान दो, पोजीशन इंपॉर्टेंट है। वो अपनी पोजीशन इस्तेमाल क्यों कर रहा है? कुछ अच्छा काम के लिए क्या? नहीं, वो अपनी पोजीशन क्यों इस्तेमाल कर रहा है? फॉर ऑब्टेनिंग अनफेयर एडवांटेज। गंदी गंदी बातें बताना। मीनिंग, बस मीनिंग करके इतना ही खत्म है अपना। बस इतना मेरे को एक बार बताना। वन पार्टी डोमिनेट्स दी will of another party and और नहीं है, and uses his position क्यों वापर रहा है वो? to obtain unfair advantage over another। समझे? बस कल आगे करेंगे अपन। अभी होगा तुम्हारा अकाउंट्स। अब मैं तो इधर ही काट रहा, किसको भागने नहीं दे रहा आज मैं। ऑनलाइन वालों कोई भी दिक्कत है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई दिक्कत? और कल भी मैं लूंगा 12:30 बजे लेक्चर, 12:30 बजे लेक्चर लूंगा मैं कल भी। बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम्हारे लिए रुका हूं मैं, कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ रे, जल्दी बताओ। नो सर, नहीं है सर, शाबाश। साक्षी, उदित, बस 2 ही लोग देख रहे थे, बाकी लोग नहीं देख रहे। नहीं है, चलो फिर मिलेंगे कल 12:30 बजे लूंगा मैं, और फिर से 4:30 बजे लूंगा। क्या हुआ बताओ?